complete information about the electrons or orbitals in an। अब जैसे सुनो, सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 11। आपसे बोले सेवेंथ इलेक्ट्रॉन बताओ कहाँ है, कोई आपसे बोल दे फोर्थ इलेक्ट्रॉन कहाँ है, तो अपन को बताना पड़ेगा कि भाई फर्स्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ है सर, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है, चौथा यहाँ है, पांचवा यहाँ है, छठवा यहाँ है, सातवां यहाँ मिलेगा, आठवां यहाँ मिलेगा। अब थोड़ा बोले सर 11 के 11 एटम में, वो सबको पता है। तो एक बाहर जो बंदा घूम रहा है उसको भी पता है कि एटम के अंदर ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन है कहाँ, किस कैसे वो रिवॉल्व कर रहे हैं, किस टाइप का शेप है, कितनी एनर्जी, बहुत सारे फैक्टर रहेंगे जो अपन को बताने होंगे, क्योंकि अपन पढ़े लिखे इंसान हैं। ऐसा थोड़ा बोल देंगे एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है। तो कैसे हम इंफॉर्मेशन निकालें? तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्वांटम नंबर। जैसे आप अभी ऑनलाइन कुछ सामान मंगाते हो, अमेजोन से कुछ सामान मंगाए तो क्या डालते हो? अपना एड्रेस डालते हो। हमारा नाम क्या है बेटा? क्या? अब कार्तिक ने डाल दिया सामान में कार्तिक अकेला, और 1000 रुपए का ऑर्डर प्लेस कर दिया, क्या कार्तिक को मिल जाएगा? क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ग्वालियर में ही 1000 कार्तिक मिल जाएंगे। किस किस कार्तिक को दें बेटा? वो दे, तुम्हारा है, तुम्हारा है, तुम्हारा है। अब इसने ऑर्डर प्लेस किया ना, इसने अपना अपना अकेला नाम लिख दिया कार्तिक, ना इसने ये बताया कौन सी गली है, कौन सा मोहल्ला है, ग्वालियर है कि भिंड है कि मुरैना है कि जबलपुर है, क्या है। ना इसने डिस्ट्रिक्ट बताया, ना इसने स्टेट बताया। बचा तो अमेजन वाला क्या कहाँ पता चला पाकिस्तान में कार्तिक को ढूंढ रहा है, बांग्लादेश भूटान में ढूंढ रहा है, नेपाल में ढूंढ रहा है, कहीं बहुत सारे कार्तिक कहीं भी मिल जाएंगे, फिर क्या है? तो क्या चाहिए अपन को? एक एक प्रॉपर एड्रेस चाहिए कि नहीं चाहिए? अब मैं बोल दूं बताओ, अब मैं बोला कार्तिक को पकड़ के लाओ, कार्तिक को हाजिर करो यहाँ पे, बोलेंगे सर कौन से वाले कार्तिक? हर मोहल्ले में एक कार्तिक है, सिटी सेंटर में एक कार्तिक बैठा है, पता चला कि यहाँ चेतकपुरी में एक कार्तिक बैठा होगा, पता चला बाड़े में एक कार्तिक होगा। किसको पकड़ के लाएं? तो एक प्रॉपर एड्रेस चाहिए कि नहीं चाहिए? अब मैं बोल रहा हूँ सोडियम से इलेक्ट्रॉन पकड़ के लाओ, सर 11 है, कौन सा चाहिए, कौन सा वाला चाहिए, कैसे चाहिए, बताना पड़ेगा कि नहीं बताना पड़ेगा? अब किसी एटम में 20 इलेक्ट्रॉन है, अब मैं बोला हूँ इलेक्ट्रॉन को लेके आओ, बोले सर 20 है, कौन सा वाला, जो दूर है कि जो पास है, ये कुछ ना कुछ तो मुझे बताना पड़ेगा ना, ये वाला ऐसा दिखता है, ये वाला। तो जैसे हर एक पर्सन का एक पर्सनल एड्रेस होता है, पोस्टल एड्रेस होता है कि नहीं होता? पोस्टल एड्रेस, पोस्टल एड्रेस मतलब क्या होता है? आप कुछ भी वो एड्रेस पे लिख दो, वो कुछ भी सामान आपको पहुंचाना है, कुछ भी पोस्ट पहुंचाना है, वो एड्रेस डाल दो तो उस पर्सन को मिल जाएगा, वो होता है पोस्टल एड्रेस। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन का पोस्टल एड्रेस होता है। जैसे आप लिखते हो ना, मेरा नाम कार्तिक है, सिटी सेंटर में रहता हूँ, ये मेरा हाउस नंबर। आप सबसे पहले क्या लिखोगे? हाउस नंबर, फिर अपार्टमेंट लिखोगे या जो भी आपका वो, फिर आप क्या लिखोगे? आपका जो भी जैसे सिटी सेंटर है क्या है वो लिखोगे, फिर आप ग्वालियर लिखोगे, फिर एमपी लिखोगे, पिन कोड डाल दोगे। तो आपको मेन एड्रेस के लिए क्या क्या चाहिए? मेन एड्रेस के लिए बंदे का नाम चाहिए। मान लो आपने क्या किया, आपने अपना नाम नहीं लिखा, आपने आपका हाउस का नाम लिख दिया, सब कुछ लिखा, आपका नाम नहीं लिखा, तो फिर क्या होगा? पोस्ट आपके यहाँ तक, डिलीवरी आप तक आ जाएगी, क्या आपको मिलेगी? आपका भाई क्यों दे जाए, वो आपके पेरेंट्स को दे जाए, क्या आपको मिलेगी? मिलने के चांस हैं भी नहीं है। तो देखा जाए तो क्या वो कंप्लीट एड्रेस है? नहीं। आपने सिर्फ क्या किया, कार्तिक लिख दिया, हाउस नंबर 401, बस। क्या होगा? ग्वालियर में 401 नाम की हर एक कॉलोनी में एक हाउस मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो क्या इसको वो डिलीवरी मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। अब इसने लिख दिया कार्तिक 401 सिटी सेंटर, क्या मिल जाएगी? सिटी सेंटर जबलपुर में भी मिलेगा, सिटी सेंटर भोपाल में भी मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्योंकि कंप्लीट एड्रेस है नहीं। मतलब जैसे एक पर्सन का एक पोस्टल एड्रेस होता है, पोस्टल एड्रेस में क्या क्या चलता है? पर्सन का नाम चलता है,
हाउस हाउस नंबर चलता है, कॉलोनी का नाम चलता है, डिस्ट्रिक्ट का नाम चलता है, फिर स्टेट का नाम चलता है कि नहीं चलता? ये क्या हो गया? एक टाइप से, और एक पिन नंबर। ये क्या होगा? एक कंप्लीट पोस्टल एड्रेस हुआ कि नहीं हुआ? इसमें से कुछ भी चीज मिसिंग होंगी तो थोड़ी दिक्कत आएगी आएगी। ऐसे ही जब एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब हम किसी भी इलेक्ट्रॉन की स्टडी कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं कि नहीं है बेटा? ये अब इलेक्ट्रॉन की स्टडी कर रहे हैं, अब मैं बोल रहा हूँ फलाना इलेक्ट्रॉन लेके आओ, तो मुझे बताना नहीं पड़ेगा? मैं कार्तिक लेके आओ तो भाई बताना नहीं पड़ेगा कार्तिक, यहाँ ये वाला कार्तिक, ये इसका सिन्नेम है, यहाँ पे इसका हाउस नंबर है, तब आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा? अब मैं बोलूँ इलेक्ट्रॉन लेके आओ, सर 11 इलेक्ट्रॉन है, कौन सा चाहिए, एड्रेस तो बताओ, तो मुझे बताना पड़ेगा कि नहीं बताना पड़ेगा? तो जैसे अपना एक पोस्टल एड्रेस होता है जिसमें अपना नाम, अपना हाउस नंबर, अपना ये कॉलोनी मॉलोनी सब कलेक्ट होकर एक पोस्टल एड्रेस बनता है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन के भी पोस्टल एड्रेस होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर क्या है? पोस्टल एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का पोस्टल एड्रेस है। जैसे किसी का पोस्टल एड्रेस उसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ये बंदा कहाँ कहाँ रहता है, क्या है, कैसा है, बता रहा है ना कि ये यहाँ मिलेगा, यहाँ है, इसका एड्रेस है। तो ऐसे ही क्या है, जैसे आप पोस्टल एड्रेस से उसके घर तक पहुंच जाते हो ना किसी बंदे के, ऐसे ही क्या होता है, क्वांटम नंबर क्या होता है? सेट होता है 4 नंबर का। 4 नंबर का सेट होता है, जो क्या कर रहा है? कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रहा है कि भाई इलेक्ट्रॉन यहाँ रहेगा, ऐसा रहेगा, ये है। तो हम लोग क्या हो सकते हैं, इसको अपने को लिखा क्वांटम नंबर क्या? इट इज दी सेट ऑफ 4 नंबर। 4 नंबर का सेट होता है। जैसे जैसे अपना एक पोस्टल एड्रेस में अपना नाम आता है, हाउस नंबर आता है, फिर आपकी कॉलोनी आएगी, फिर आपका डिस्ट्रिक्ट आएगा, फिर स्टेट आएगा। ऐसे मान लो 1 2 3 4 5, फिर क्या आएगा? पिन नंबर। तो 6 चीजें भिन्न इंपोर्टेंट है कि नहीं? तो ये चीजें मिलके क्या बना रही हैं? आपका पोस्टल एड्रेस। ऐसे ही क्या होता है, क्वांटम नंबर 1 2 3 4, 4 नंबर का सेट होता है, जो आपको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। किसके बारे में प्रोवाइड करता है? इलेक्ट्रॉन के। किसी भी एटम के अंदर आपको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो आपको ये इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि भाई इस टाइप का ये इलेक्ट्रॉन मुझे चाहिए। अपन उठा के बता देंगे, ये है आपका इलेक्ट्रॉन, लो भाई। तो क्या होता है? इट इज द पोस्टल एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, ये भी बोल सकते हो आप। देसी लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं? पोस्टल एड्रेस। जैसे अपना पोस्टल एड्रेस, नाम, ये हाउस नंबर होते हैं, ऐसे ही क्या होता है इलेक्ट्रॉन का पोस्टल एड्रेस क्या होता है? 4 नंबर। कौन कौन से 4 नंबर होते हैं वो भी अपन बात करने वाले, तो लिखो जल्दी, क्वांटम नंबर क्या होता है? इट इज द सेट ऑफ 4 नंबर्स। ऑर्बिटल, ऑर्बिटल, ऑर्बिटल अभी पढ़ा था, ऑर्बिटल कितना चिल्लाया मैं, ऑर्बिटल ऑर्बिटल, तो ऑर्बिटल अपने दिमाग में सेट हो जाना चाहिए, समझ गए ना ऑर्बिटल? चलो सर, ये नंबर कौन कौन से होते हैं, तो वो लिख रहा हूं मैं। सबसे पहले कौन सा होता है, किसी को पता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरा कौन सा होता है? एजीमुथल क्वांटम नंबर। तीसरा होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। चौथा होता है स्पिन क्वांटम। 4 होते हैं, कौन कौन से होते हैं, जल्दी जल्दी लिखो। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। 4 क्या है? इन चारों, ये किससे डिपेंड किया जाता है बेटा? ये एन से, स्मॉल एन से, और ये किससे? एल से, और ये किससे? एम से, और एम एल नीचे लिख देते, और इसको एस से। एस फॉर स्पिन, एम फॉर मैग्नेटिक, एल फॉर एजीमुथल, और एन फॉर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। कितने क्वांटम नंबर होते हैं? 4। कौन कौन से? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक एंड स्पिन। साथ में बोलो तो याद रहता है बेटा, देखो बोलना बहुत जरूरी है केमिस्ट्री में। पहला कौन सा होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरा एजीमुथल। तीसरा मैग्नेटिक। चौथा स्पिन। समझ में आ गए? 4, जल्दी लिखो।
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। कौन कौन से? स्पिन, स्पिन क्वांटम नंबर। जिसने लिख लिया है वो याद करो, ये स्मॉल एस से लिखते हैं, स्मॉल एस। सभी स्मॉल वर्ड से आते हैं, ये स्मॉल एन, स्मॉल एल, स्मॉल एम, स्मॉल एस। जो पहले तीन हैं, पहले तीन नंबर कहां से आए? डेराइव्ड फ्रॉम श्रोडिंजर। अब ये थोड़ा नाम अजीब सा लगेगा, बस लिख लो, श्रोडिंजर वेव इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। पहले तीन बोले तो प्रिंसिपल, एजीमुथल एंड मैग्नेटिक। किससे डेराइव्ड हुए हैं? जल्दी बोलो, किससे डेराइव्ड हुए हैं? श्रोडिंजर, SCHRONODING। श्रोडिंजर एक साइंटिस्ट थे। अब जो अपना क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है ना, वो इन्हीं की इक्वेशन पे बेस्ड है, ऐसा मान लो। इनका बहुत बड़ा हाथ है बोर को निपटाने में, मतलब उनके मॉडल को निपटाने में। वेव इक्वेशन, वेव इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये मॉडल खराब किया है। ये ये इस साइंटिस्ट का नाम है SCHRODINGER, श्रोडिंजर वेव इक्वेशन। वेव इक्वेशन, एक साइंटिस्ट थे। वैसे निपटाने में तो बहुत सारों का हाथ है, निपटाने में तो डी ब्रोगली का हाथ है, हाइजेंसबर्ग का भी हाथ है, लेकिन एक रहता है मेन पर्सन, मेन करता धरता ये थे। इन्हीं की इक्वेशन पे आपका क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आया है। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल क्या आया बेटा? क्वांटम मैकेनिकल। आपकी लड़ाई हो जाती है चार पांच लोगों से, तो एक मेन पर्सन होता है जिसने ज्यादा मारे होते हैं आपको। ऐसे ही जब किसी का मॉडल, किसी का भी कोई चीज डिस्कार्ड होती है, अकेला थोड़ा होता है, चार पांच लोग, बहुत सारे साइंटिस्ट लोग बोले होते यार ये मेरा भी इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, मेरा भी नहीं कर रहा है, एक तो बढ़ चढ़ के चिल्लाता है, कोई काम का नहीं है, बर्बाद है ये तो। वही श्रोडिंजर थे, ने क्या किया था? और एटॉमिक मॉडल को हटाया। मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि चीजें एक्सप्लेन ज्यादा नहीं हो रही थी, उन्होंने बोला अरे यार ऐसे पढ़ो तो ज्यादा सही है। फिर अपन ने क्वांटम मैकेनिकल। तो क्वांटम में क्वांटम नंबर कहाँ से आया बेटा? क्वांटम नंबर क्या है? सेट ऑफ फोर क्वांटम नंबर, चार नंबर का सेट है जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रहा है। या ब्रैकेट में लिखना पोस्टल एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन ऑफ पोस्टल एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। बस इतना ध्यान रखो, हो जाएगा। तो सर अब अपन एक एक करके चारों को पढ़ेंगे, और चारों को पढ़ेंगे क्वांटम नंबर खत्म हो जाएगा। फिर अपन क्या करेंगे? हर एक इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे होंगे फिर। चलो, तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं बेटा किसकी? जल्दी बोलो, सबसे पहले कौन सा आएगा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको किससे डिनोट किया जाता है? एन से। किससे बेटा? स्मॉल एन, स्मॉल एन। चलो, अब ये पढ़ने से पहले अब देखो, सोचो। अच्छा ये बताओ, आप अपने एड्रेस के साथ इतनी सारी इंफॉर्मेशन क्यों देते हो? इंफॉर्मेशन देते हो, ये गली है, ये मोहल्ला है, यहाँ से दाएं मुड़ना, यहाँ से बाएं मुड़ना, फिर एक लाल कोठी दिखेगी, वही मेरा घर है। ऐसा बोलते कि नहीं बोलते? यहाँ से राइट ले लेना, यहाँ से बोलते ना, पूरी इंफॉर्मेशन देते। क्यों? आसानी हो जाए, मिल जाए हम भाई, मिल जाए, इसलिए तो देते हैं इन्फॉर्मेशन। देते कि नहीं देते? जितनी ज्यादा आप इन्फॉर्मेशन दोगे उतनी सामने वाले को आसानी होगी। अब बोल दो मेरा नाम इतना है, दम है तो आके दिखाओ। है? क्या करते हैं अपन? एड्रेस को सिंप्लीफाई करते हैं कि नहीं करते हैं? तो ये सिंपली, अब देखो होता क्या है, अब मैं बोल दूं यार एक काम करो, इलेक्ट्रॉन लेके आओ,
कंफ्यूज यार, कौन सा इलेक्ट्रॉन? तो अपन ने क्या किया, जैसे अपन ने क्या किया, अपने एड्रेस को एक सिस्टमाइज वे में डिवाइड किया है, अपना नाम, फिर हाउस नंबर, फिर कॉलोनी, फिर ये, फिर ये। तो ऐसे ही हमने क्या किया कि जब हम, सुनो पहले, जब हम किसी भी एटम की स्टडी कर रहे होंगे तो उस एटम को अपन डिवाइड कर लेंगे। जैसे अपन ने क्या किया, पोस्टल एड्रेस में दिक्कत ना आए तो अपन ने क्या किया, अपन ने इतना ही क्यों नहीं लिख देते? तो क्या नाम बताया था बेटा तुमने? क्या? कार्तिक, और नीचे लिख दो इंडिया, ढूंढ लो। अब आपने बोल दिया है सोडियम का एटम इलेक्ट्रॉन लेके आओ, वही बात हो गई। कहाँ मिलेगा? इंडिया में, बस ढूंढ लो। तो अपन ने फिर क्या किया, सिंप्लीफाई किया कि नहीं किया? अब जैसे, अब क्या करते हैं, अपने पास कोई एटम, देखो ये लिखना, अपने पास कोई एटम है, एटम को क्या करेंगे हम, सब डिवाइड करेंगे। एटम को अपन किस में सब डिवाइड करेंगे? एटम को अपन डिवाइड करेंगे अपन सेल में। किसमें बेटा? सेल में। और सेल के बाद आएगा बेटा क्या? सब सेल। सब सेल के बाद क्या आएंगे? सब सेल को डिवाइड करेंगे अपन ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल के बाद क्या आएगा? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स ऐसे डिवाइड करते हैं अपन, एटम को सेल में, सेल को सब सेल में, सब सेल को ऑर्बिटल में, ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन। अब आप ऐसे ऐसे फील करो, जैसे कार्तिक, ये अच्छे बताओ, आपको क्या क्या चीजें दिख सकती हैं? आपको कार्तिक दिख सकता है, तो कार्तिक का घर 2 BHK 3 BHK। अब कार्तिक बोल रहा है कि मैं सिटी सेंटर में रहता हूं। अब सिटी सेंटर कैसा दिखेगा? कोई सेफ है सिटी सेंटर का? नहीं है। एक अपन ने बस एक लोकेलिटी को नाम दे दिया, उसका कोई सेफ साइज नहीं है। अब मैं बोला हूँ यार ग्वालियर, ग्वालियर कैसा दिखता है? तो बहुत अच्छा, रोड बहुत अच्छी, बहुत अच्छा दिखता है। अब ये बताओ, क्या कोई आप इसका कोई कोई शेप बता सकते हो कि ऐसा दिख रहा है, काला है, वाइट है, ये है, वो है? कुछ नहीं है, बस आपने क्या कि एक एरिया को नाम दे दिया है बस। मेनली चीजें किस पे, दो चीजें आप देख सकते हो, कार्तिक को देख सकते हो, उसका घर देख सकते हो, बहुत सारे घर को मिला के आपने क्या बोल दिया? कॉलोनी। आप बोले ये कॉलोनी है, आपने बोल दिया सिटी सेंटर, तो क्या हर जगह का सिटी सेंटर सेम होगा? बहुत सारी चीजें डिफरेंट हो। तो फिजिकली आप किसको किसको डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हो? आप कार्तिक को कर पा रहे हो, कार्तिक के घर को। अब आपने कॉलोनी बोला, कॉलोनी क्या है? बहुत सारे घर को मिला के आपने एक कॉलोनी बना दिया, बहुत सारी कॉलोनी, और कॉलोनी को मिला के आपने एक सेंटर बना दिया, इसको क्या बोल दिया? सिटी सेंटर बोल दिया। अब पूरे ऐसे सेंटर, जैसे आपने यहाँ पे ये 34 ले लिया, यहाँ पे सिटी सेंटर ले लिया, यहाँ पे मुराल ले लिया, सब लेके आपने क्या बोल दिया? ग्वालियर। ऐसे ग्वालियर को कलेक्ट किया, बहुत सारे जिलों को कलेक्ट किया, तो क्या बन गया? स्टेट बन गया। स्टेट को कलेक्ट किया तो क्या बन गया? इंडिया। बना के नहीं बना? मेनली चीज कहाँ पे अटक रही? इन दोनों पे अटक रही, ये चीज है। घर के कलेक्शन को हमने क्या बोल दिया? कॉलोनी। ऐसे हमने क्या किया, अब ऐसे ही अपन ने क्या किया, चीजों को डिवाइड किया था, और डिवाइड हमने किसके लिए किया था? भाई कार्तिक के लिए, पहचान सके उसको। तो ऐसे ही अपन ने एटम को किस में डिवाइड करेंगे? सेल में। सेल को किस में करेंगे? सब सेल। सब सेल को किस में? ऑर्बिटल। ऑर्बिटल के अंदर क्या मिलेंगे? इलेक्ट्रॉन्स। हम इलेक्ट्रॉन को पढ़ रहे हैं ये। अब होगा क्या कि जैसे अपन बोलते ना कि यहाँ पे इंडिया, फिर एमपी, फिर ग्वालियर, फिर जाके कॉलोनी, फिर ये आपका हाउस नंबर, फिर जाके कार्तिक मिलेगा। समझ में आया? तो ऐसे ही अपन ने क्या किया, एटम को भी एक सिस्टमैटिक वे में डिवाइड किया। सबसे पहले हमने एटम को किस में डिवाइड किया? सेल में। सेल को किस में? सब सेल में। सब सेल को किस में? ऑर्बिटल। ऑर्बिटल के बाद इलेक्ट्रॉन। समझ में आया कैसे डिवाइड किया गया? सेल और सब सेल। अब आपसे कोई बोले कि अच्छा तो कॉलोनी बड़ा है कि सिटी सेंटर बड़ा है? क्योंकि बहुत सारी कॉलोनी मिलकर सिटी सेंटर बना है। अब आपसे बोल दे कि बताओ डिस्ट्रिक्ट बड़ा है कि स्टेट बड़ा है? क्यों? जो समझ रहे हो वही है, मतलब बहुत सारे स्टेट मिलकर, वो डिस्ट्रिक्ट मिलकर स्टेट में। अब आपसे बोले बताओ सेल और सब सेल, तो भाई सेल को डिवाइड किया गया किसमें? सब सेल में। कि सब सेल पहले आएगा कि सेल पहले आएगा? सेल। एटम, सेल, सेल के बाद सब सेल, सब सेल के बाद ऑर्बिटल, ऑर्बिटल के बाद इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? ऐसे एक प्रायोरिटी ऑर्डर है, ऐसे अपन ने डिवाइड किया। तो ये अपन को दिमाग में डालना है, समझ समझ के कि हाँ सर ऐसा हुआ है इसमें, तब जाके हम इलेक्ट्रॉन को पकड़ पाएंगे, इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर पाएंगे। तो कौन सा? एटम, सेल, सब सेल, ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन। सेल और सब सेल तो नाम से ही समझ में आ रहा है,
सब मतलब सब डिवाइड किया गया है। सेल को किस में डिवाइड किया गया है? सब सेल में। सब सेल को किस में? ऑर्बिटल में। ऑर्बिटल को किस में? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है। तो अब आता है, अपन अब बात कर रहे हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो पहले ये लिखो, सेल, सब सेल, ऑर्बिटल हो गया। तो ऐसे अपन ने डिवाइड, इसी के नीचे लिख लो या ऊपर लिख लो, कोई टेंशन नहीं, कॉपी तो अपनी है ना, कहीं लिखो बस मिलना चाहिए टाइम पे। सेल, सेल के बाद क्या आया बेटा? सब सेल, सब सेल के बाद ऑर्बिटल, ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन। ऐसे अपन डिवाइड करते हैं एटम को, अपन ऐसे सिस्टमेटिक वे में डिवाइड करके रखते हैं। तो अपन बात कर रहे हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अच्छा आप बताओ, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसकी इंफॉर्मेशन देना चाहिए? ऑर्बिटल की कि सेल की? सबसे पहले अपन नहीं तो देखें कहाँ है यार, सेल। तो किसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा? सेल। देखो, इट गिव्स दी अबाउट दी सेल इन एन एटम। एटम में सेल के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। किसके बारे में बेटा? सेल के बारे में। अब दिमाग नहीं लगाने लगना सर, ये तो एक दो तीन चार पांच छह चीजें हैं, कौन किसको बता रहा होगा, वो अपन पढ़ेंगे आगे। चलो ये हटा दें, ये वाला डिब्बे वाला हटा दें, डिब्बे हटा देना। चलो वेरी गुड। तो एक हमें इंफॉर्मेशन मिल गई कि बताओ भाई कि अपना जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो किसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो आप तुरंत बोल दोगे सर ये तो सेल के बारे में बता रहा है। किसके बारे में? सेल के बारे में। अब सर ये सेल को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? देखो इसको अगर मैं फील करने की कोशिश करूं तो इसका मतलब क्या है? ये क्या हो गया बेटा? ये क्या हो गया? न्यूक्लियस। अब अगर अपन देखें थोड़ा बहुत, इलेक्ट्रॉन यहाँ हो सकता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ हो सकता है, अगर जैसे अपन उसके अकॉर्डिंग जाएं तो ऐसे ही तो कुछ होंगे इलेक्ट्रॉन। ये अपन ऐसे अगर अपन फील करें तो ऐसा मान लो कि N1, N2, N3, N4, ऐसे अपन ने इनको डिवाइड कर दिया कि एटम का ये वाला पोर्शन फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ। तो यहाँ पे अपने पास ये जो सेल है, सेल, और इन्हीं को अपन मालूम क्या बोलते हैं? आप लोगों ने सुना होगा, के एलिमेंट। के एलिमेंट एन, यही बोलते हैं ना। सेल नंबर चल रहा है अपना, सेल कौन कौन से? के, एल, एम, एन, ओ, पी। ये क्या है? 1 2 3 4 5 6 etc। अच्छा बताओ, ए से क्यों स्टार्ट हुए? ए से क्यों नहीं हुआ? ऐसी साइंटिस्ट की मर्जी, उसे के अच्छा लग रहा होगा, बोलते ना XYZ, उसने बोल दिया KLMNOP। तो कोई रीजन नहीं है के से क्यों स्टार्ट हुआ। ठीक है, उस जिसने नाम दिया उसको के अच्छा लग रहा होगा तो के चला आ रहा है। के मतलब फर्स्ट, एल मतलब टू, एम मतलब थ्री, एन मतलब फोर। समझ में आया? इसका कोई लॉजिक नहीं है सर के से ही क्यों स्टार्टिंग हुई है। पता है अपन लिखते तो क्या करते, ABCD, ए मतलब वन, बी मतलब सी, तो उन्होंने के को फर्स्ट मान लिया है। KLMNOP, ऐसे समझ में आया ना? KLMN कोई इनका लॉजिक नहीं है कि सर ये ऐसे नहीं पकड़ जाना, फिर पकड़ के नहीं बैठना कि सर ये के से ही क्यों स्टार्ट हुआ। चलो ये हो गए अपने पास। ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है बेटा? सेल के बारे में। किसके बारे में? सेल के बारे में। सेल के बारे में। अच्छा ये बताओ, एक तो हमें सेल के बारे में इंफॉर्मेशन मिली, तो अब आपसे कोई पूछे कि ये बताओ क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या क्या हो सकता है? 1 2 3 4, क्या 2.5 हो सकता है? पॉजिटिव इंटीजर या नेचुरल नंबर बोल सकते हैं। नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4। तो ये बताओ, तो ये क्या होता है, इनकी वैल्यू क्या होती है? वैल्यू ऑफ एन, मतलब जो अपन बोल रहे हैं ना कि नंबर होते हैं, चार सेट का नंबर होता है, तो एन क्या क्या हो सकता है?
एन हो सकता है, ये क्या रहेगा, नेचुरल नंबर। क्या सेल नंबर 0 हो सकता है? नहीं। क्या सेल नंबर 1.5 हो सकता है? नहीं। क्या सेल नंबर 1.2 हो सकता है? नहीं। या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 या 5 या 6, ये कुछ भी हो सकते हैं। क्या ये हो सकते हैं? सेल नंबर 0 नहीं हो सकता, सेल नंबर 1.2 नहीं हो सकता, सेल नंबर 1.1 नहीं हो सकता। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5, जो अपन काउंट, नेचुरल नंबर जो काउंट करने में, अब इसको बोल रहा हूँ 1, इसको बोल रहा हूँ 1.2, इसको बोल दिया 3, ऐसा चलेगा क्या? 1 2 3 4 से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं कि नहीं करते? तो जो भी अपन को सेल नंबर मिलेगा या सेल नंबर अपन लिखते हैं, क्या लिखते हैं? 1 2 3 4 5 6 या KLMNOP, ऐसे जाएगा। अगर कोई आपसे बोल दे nth सेल, मतलब nth सेल बोल दे, सुन तो लो यार, nth सेल कौन सा सेल नंबर, जल्दी बोलो। तो आप फिर से के बोले तो 1, KLMN, कौन सा? 1 2 3 4, मतलब फोर्थ सेल। कौन सा सेल? फोर्थ सेल। कौन सा? फोर्थ सेल। समझ में आया? देखो ना, कैपिटल एन, कैपिटल एन बोले तो N4, 4 नंबर का सेल। समझ में आया? ऐसे ऐसे पूछ लेंगे। इलेक्ट्रॉन बोलेंगे फोर्थ सेल में, आपसे बोल देंगे इलेक्ट्रॉन nth सेल में है, कैपिटल nth, मतलब 4 की बात चल रही। किसकी बात चल रही? 4। केथ सेल मतलब फर्स्ट, एल सेल मतलब सेकंड, एम मतलब थर्ड, एन मतलब फोर्थ, ऐसे चलते हैं। समझ में आया? चलो, तो ये मुझे समझ में आया। एक वैल्यू मुझे ये मालूम चले कि वैल्यू ऑफ एन क्या होती है? नेचुरल नंबर 1 2 3 4। ना तो ये इंटीजर होता है, नॉन इंटीजर वैल्यू नहीं आती, ना नेगेटिव आती है ना नॉन इंटीजर आती। अब सर ये मुझे किसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा? अब देखो, ये इंफॉर्मेशन किसके बारे में देगा वो भी देखते हैं। इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट फर्स्ट। अच्छा, आप खुद सोच के बताओ कि इलेक्ट्रॉन जब फर्स्ट में है तो ज्यादा पास में है कि दूसरे में तो ज्यादा पास में है? जैसे जैसे सेल नंबर बढ़ता है, न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बढ़ रहा है। तो पहला क्या, एन इंक्रीज होगा, रेडियस ऑफ सेल बढ़ेगी कम होगी? बढ़ेगी। और इस सेल को सुनो सुनो, इस सेल के अलग अलग नाम भी चलते हैं, वो भी मैं लिखा दूंगा। ये जो सेल है ना, सेल को क्या क्या बोलते हैं? इस सेल को अपन बोलते हैं एनर्जी लेवल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनर्जी लेवल। और ऑर्बिट भी बोलते हैं, ऑर्बिटल नहीं, ऑर्बिट। बहुत बड़ा कंफ्यूजन है ऑर्बिटल और ऑर्बिट। ऑर्बिट, ऑर्बिट मतलब सर्कुलर पाथ, मतलब सेल। और ऑर्बिटल मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ऑर्बिटल मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो ये क्या है बेटा? इन्हीं को अपन सेल बोलते हैं, इन्हीं को एनर्जी लेवल बोलते हैं, इसी को ऑर्बिट भी बोलते हैं, ऑर्बिट भी बोलते हैं। तो ये किसके बारे में? अगर आपका एन बढ़ेगा तो रेडियस ऑफ सेल या रेडियस ऑफ ऑर्बिट या रेडियस ऑफ, हम क्या हो सकते हैं, एनर्जी लेवल बढ़ रही होगी। पहला सेल पास में रहेगा, दूसरा सेल दूर रहेगा, तीसरा और दूर रहेगा, चौथा और दूर रहेगा, दूसरा दूसरा। अच्छा, तो एनर्जी के बारे में क्या बता रहे हो? एनर्जी, एनर्जी बढ़ेगी कम होगी? ये वाला इलेक्ट्रॉन ज्यादा एनर्जी रखेगा कि दूर वाला इलेक्ट्रॉन ज्यादा एनर्जी रखेगा? सोच लो, सोच लियो पास वाला। देखो मैं गलत प्रूव करता हूं। अच्छा बताओ, मुझे बताओ, निकल के कौन बाहर भागेगा पहले? अब एक मरियल आदमी है और एकदम फुर्तीला है, एक, अब दो, ऐसे मान लो दो बंदे हैं, तो गेट से बाहर निकलना है। अब मुझे बताओ, एक गेट से बहुत जल्दी निकल गया और एक निकल ही नहीं पा रहा है, तो कौन दमदार होगा? जो निकल गया। एनर्जी जिसके पास ज्यादा है वो धक्का मक्का मार के निकल जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
अरे भाई एनर्जी ज्यादा है तभी तो वो काम कर पाएगा। अब दो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन होते सेम टाइप के, एक निकल पा रहा है एक नहीं निकल पा रहा है। अब निकलने में एनर्जी लगेगी कि नहीं लगेगी? अरे लगेगी कि नहीं लगेगी? लगेगी। अब आप खुद बताओ कि ये आराम से निकलता है कि बाहर वाला निकलता है? ये तो हमें बचपन से पता है कि बाहर वाले पहले निकल के भागते हैं। इसकी एनर्जी ज्यादा है कि इसकी एनर्जी ज्यादा? बाहर वाले की। अरे यार तुम खुद समझो, जब जब आप रिएक्शन कराते हो तो कौन से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं बाहर? बाहर वाले के अंदर वाले? अब बताओ, दोनों ये भी इलेक्ट्रॉन है ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये क्यों निकल रहा है ये क्यों नहीं निकल रहा है? क्योंकि इसके पास एनर्जी ज्यादा है। इसके पास एनर्जी, अब देखो दो तीन तरीके से बताने वाला हूं, ये अपन लोगों ने नहीं पढ़ा, नया टॉपिक है, सुन लो पहले। इतना बस अपन फील कर सकते हैं कि भाई जिसके पास एनर्जी ज्यादा रहेगी वो आराम से रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। अब रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? बाहर वाला। मतलब इसके पास एनर्जी ज्यादा है, इनके पास एनर्जी कम है। अब क्यों कम है क्यों ज्यादा है वो मैं बता रहा हूं। अब देखो, एनर्जी इंक्रीजेस जब आपका क्या होता है, एन इंक्रीजेस, क्या होगा? एन बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी बढ़ेगी। देखो सर ऐसा क्यों हो रहा है? अब जैसे मान लो, देखो होता क्या है। अच्छा तो ये इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं निकलते हैं? अच्छा ये बताओ, कोई बताएगा ये इलेक्ट्रॉन क्यों निकल के नहीं भाग रहे हैं? क्योंकि आप ये बोल रहे हैं कि सर ये बाउंडेड है। क्या है बेटा? बाउंडेड है। बाउंडेड है कि नहीं है? अब ये बाउंडेड है तो देखो हमेशा याद रखना, ये इससे अट्रैक्टेड है, ये इससे अट्रैक्टेड है, ये इससे अट्रैक्टेड है, ये भी अट्रैक्टेड। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी अट्रैक्शन होता है तो अट्रैक्शन में एनर्जी क्या होती है? नेगेटिव एनर्जी। एनर्जी अपन नेगेटिव में लिखते हैं अट्रैक्शन की, और रिपल्सन की किस में लिखते हैं? पॉजिटिव। मान लो मैं आपसे बोल दूं ए और बी के बीच में अट्रैक्शन, मान लो जो भी अट्रैक्शन है जो भी है वो 10 जूल है, -10 जूल का मतलब क्या फील करोगे आप? मतलब ऐसा है कि अगर इस सिस्टम को 10 दे दूं तो ये ब्रेक हो जाएगा। मान लो आपने किसी के 100 रुपए लिए, आपने लौटाए नहीं, वो आपको पकड़ के ले गया, तो आप क्या बोलोगे? पापा को फोन लगाओगे, पापा 100 रुपए ले आओ और मुझे ले जाओ। तो आप क्या हो, पॉजिटिव में हो कि नेगेटिव में हो? नेगेटिव 100 बोलोगे कि नहीं बोलोगे? जब आप उसको 100 रुपए दे दोगे तो वो कितना हो जाएगा? आप कितने हो जाओगे? 0। समझ में? नेगेटिव मतलब इतना बाउंडेशन, किसी ने आपको 100 रुपए से बाउंड करके रखा हुआ है, मतलब आपके पास कितना है? माइनस। जब भी नेगेटिव की एनर्जी मतलब क्या होती है? बाउंडेशन की एनर्जी, बाउंडेड। बाउंडेड अट्रैक्शन, ऐसा मान लो कि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, अब ध्यान देना, ये इसको खींच रहा है, मान लो ये 10 जूल से खींच रहा है, तो अपन इसकी एनर्जी क्या बोलेंगे? -10। अब कोई आपसे बोला कि यार इस नेगेटिव को ले जाओ, तो ये प्लस क्या बोलेगा? 10 दे दो और ले जाओ। तो इसके पास एनर्जी आपके, अब आप खुद देखो कि जब ये निकल के यहां चला जाएगा तो इसकी एनर्जी तो 0 हो गई, निकल गया तो 0 है। बताओ, पहले कुछ थी और कुछ देने के बाद 0 हो रहा है। किस चीज में देने के बाद 0 हो रहा है? मतलब इनिशियली क्या रहा होगा? नेगेटिव। एक अपन ऐसे सोच सकते हैं। और एक और, जब आप आगे चल के पढ़ोगे, जब आगे आगे चल के आप पढ़ोगे तो ये इसको बोलते हैं अपन पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी के Q1 Q2 बाय, आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पढ़ा है क्या? ऐसा पढ़ा है? Q1 Q2 बाय R²? नहीं पढ़ा होगा। अब देखो बता दे रहा हूं थोड़ा थोड़ा सा। देखो होता क्या है बेटा, ये अपन जनरल नॉलेज पढ़ रहे हैं जो मैं बताने वाला हूं, बस वो इससे रिलेट करने के लिए बता रहा हूं। अब होता क्या है बेटा, ध्यान दो, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, मान लो दो पॉजिटिव हैं, बात नहीं करो बेटा, दो पॉजिटिव हैं, इसका चार्ज Q1 है, इसका Q2 है, और डिस्टेंस कितना है? R। तो इनके बीच में कुछ ना कुछ फोर्स आएगा, या अट्रैक्शन आएगा या रिपल्सन आएगा। तो इनके बीच में फोर्स क्या आएगा? जल्दी बोलो। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या बोलते हैं? वो क्या आता है? के कांस्टेंट होता है, Q1 अपॉन Q2 अपॉन R²। और ऐसे ही इनके बीच में एनर्जी होती है। सर ये एनर्जी क्या होती है? अब देखो, अब आप खुद सोचो, अगर दो पॉजिटिव चार्ज थे तो भाग रहे होंगे, लेकिन आपको उनको पकड़ के रखना है। जैसे मान लो दो बंदे भागने की कोशिश कर रहे हो, आप पकड़ के रखे हो, तो अगर आप पकड़ के रखोगे तो आपकी एनर्जी लगेगी कि नहीं लगेगी? ऐसे ही ये दो पॉजिटिव चार्ज हैं, ये दूर जाना चाह रहे हैं, लेकिन आपने इसको रोक के रखा है,
तो कुछ ना कुछ एनर्जी लगी होगी कि नहीं लगी होगी, तो वो एनर्जी क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी के Q1 Q2 बाय आर होती है, आर स्क्वायर नहीं होता है, आर होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। अब वो वाली पोटेंशियल एनर्जी नहीं है ग्रेविटी वाली, पोटेंशियल एनर्जी तमाम टाइप की होती है, एक ग्रेविटी वाली होती है, रोजी है, बहुत सारी होती है। उसी में क्या होता है, दो चार्ज के बीच में जो अट्रैक्शन या रिपल्सन की वजह से जो एनर्जी आती है उसे अपन लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। देखो दो फॉर्मूले हैं, अब दो फॉर्मूले हैं। अब आप मुझे बताओ, अगर दोनों सेम साइन है तो ये प्लस प्लस होगा, अगर अगर दोनों, अगर ये दोनों प्लस हैं तो मतलब ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, रिपल्सन को। नेगेटिव है तो किसको रिप्रेजेंट करेंगे, अट्रैक्शन को। अब आप खुद समझो, एक प्लस हो जाए, एक माइनस हो जाए, ये प्लस ये माइनस, तो ओवरऑल क्या निकलेगा, माइनस। -2 और +2 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, -2। और माइनस साइन क्या इंडिकेट करेगा, अट्रैक्शन। अब आप खुद सोचो, अगर दोनों ही नेगेटिव नेगेटिव हो जाए तो क्या आएगा, दो नेगेटिव का मल्टीप्लिकेशन क्या देता है, पॉजिटिव, और दो पॉजिटिव का मल्टीप्लिकेशन क्या देता है, पॉजिटिव। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव का मल्टीप्लिकेशन क्या देगा, नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव देगा कि नहीं देगा। और नेगेटिव क्यों, देखो एक पॉजिटिव वैल्यू, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव, आपको ये बचपन से पता है कि ये अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। और अट्रैक्ट करेंगे तो फोर्स क्या आएगा, पॉजिटिव, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पॉजिटिव बनेगा कि नेगेटिव, नेगेटिव, क्योंकि फॉर्मूला ये बोल रहा है। एनर्जी क्या बनेगी, नेगेटिव। जितना ज्यादा ये नेगेटिव बढ़ता जाएगा उतना ज्यादा अट्रैक्शन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो हमेशा अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो चाहे एनर्जी हो, अगर अट्रैक्शन है तो क्या रहती है, नेगेटिव, और रिपल्सन है तो पॉजिटिव। अब आप समझो, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो ये बताओ इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा, तो रिपल्सन आएगा कि नहीं आएगा। देखो रिपल्सन की पॉजिटिव में होती। अट्रैक्शन मतलब ऐसे मान लो कि ये इलेक्ट्रॉन 10 जूल से बाउंडेड है, जैसे आपको पकड़ के ले गए 100 रुपए में, उनकी डिमांड क्या होगी, 100 रुपए दो, ले जाओ। तो 100 रुपए 100 क्या हो गया, 100 हो गया बाउंडेशन। अगर आपको कोई 100 आप अगर उसको 100 दे दोगे तो वो आपको छोड़ देगा। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन भी बाउंडेड है कि नहीं है। अच्छा मुझे बताओ, सबसे स्ट्रांगली बाउंडेड कौन सा है, पास वाला। पास वाला क्यों, क्योंकि आप देख रहे हो डिस्टेंस के इनवर्सली आ रहा है, दो चीजों का डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे बाउंडेशन कम होती जाएगी। तो ये स्ट्रांगली बाउंडेड है, मतलब इसको निकालना, जैसे मान लो एक बच्चा है, एक बच्चे को पकड़ के ले गए, 100 रुपए की डिमांड है, एक बच्चे को पकड़ के ले गए 1000 रुपए की डिमांड है। तो किसमें बाउंडेशन ज्यादा है, 1000 वाले को ज्यादा देना, क्योंकि इसकी 1000 की डिमांड है, इसकी कितनी है, 100। अब आपसे बोला जाए कि कौन ज्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट कर रहा है, 1000 वाला। अब ये वाला बाउंडेड ज्यादा है, ज्यादा बाउंडेड क्यों है, क्योंकि ये पास में है। ये वाला बाउंडेड कम है क्योंकि ये दूर है। तभी तो आपने देखा होगा जब भी अपन केमिकल रिएक्शन कराते हैं तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कौन से भागते हैं, बाहर वाले। बाहर वाले क्यों भागते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस उतना ध्यान नहीं दे पा रहा है, अट्रैक्शन ही नहीं लगा पा रहा है। अट्रैक्शन क्यों नहीं लगा पा रहा है, क्योंकि दूर है। दूर है तो वो बाउंडेड कम है, और बाउंडेड कम है तो एनर्जी नेगेटिव में ज्यादा होगी कि नेगेटिव में कम होगी, नेगेटिव में कम होगी। ये ऐसे मान लो कि मान लो अगर ये -10 है तो ये -1 होगी। -10 बड़ा होता है कि -1 बड़ा होता है, माइनस, अपने यहाँ तो -1, ऐसा नहीं बोलना सर 10 बड़ा होता है, हमारे यहाँ 10 बड़ा होता है 1 से, लेकिन -10 और -1 में कौन बड़ा होता है, -1। ये एनर्जी याद आ गई कि नहीं आ, तो वही तो अपन ने लिखा है, अट्रैक्शन, सेल नंबर बढ़ेगा, बाउंडेशन कम होगी, एनर्जी बढ़ती जाएगी, एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो ये आप ध्यान रखो बस, कि जैसे जैसे मैं दूर जाता हूं अट्रैक्शन कम होता जाता है, एनर्जी बढ़ती जाती है। मोर नेगेटिव, लेस नेगेटिव, ऑल लेस। नेगेटिव में लेस होता है, नेगेटिव में कम होना बढ़ना कहलाता है कि कम होना कहलाता है। ये तो -10 बड़ा है कि -9 कि -8 कि -1, कौन सा बड़ा है, -1। अब ये नहीं बोलना सर ये तो 1 है और ये 10 है, हमारे यहाँ तो 10 बड़ा होता है। -10 बड़ा कि -1, तो -1 बड़ा है। तो ये सब एनर्जी किस में रख रहे हैं, नेगेटिव में। ये सबसे लेस नेगेटिव और ये सबसे ज्यादा नेगेटिव। सबसे ज्यादा नेगेटिव ज्यादा बड़ा कहलाएगा कि सबसे छोटा नेगेटिव ज्यादा बड़ा कहलाए, सबसे छोटा वाला नेगेटिव सबसे बड़ा कहलाता है, इसलिए एनर्जी बढ़ती जाती। या तो आप ऐसे देख लो या तो आप ऐसे देखो, जो एक और तरीका बताया, जो एनर्जी ज्यादा रखेगा वो निकल के पहले भाग जाएगा। भाई कोई भी काम है, 3 बंदे दिए भाई, इस एक एनर्जेटिक ज्यादा है एक एनर्जेटिक कम है, तो कौन काम पहले कर देगा, जो एनर्जेटिक ज्यादा है।
अब इतने सारे इलेक्ट्रॉन है, यही निकल के क्यों भाग रहा है? तो आप खुद बोल सकते हो सर इसके पास एनर्जी ज्यादा है तभी तो निकल के भागेगा ये, इसके पास इसके रिलेटिव में एनर्जी कम है तो निकल के नहीं भाग पाएगा, या रिलेटिवली कम निकल पाएगा। चलो, एक एनर्जी के बारे में आ गया, तो ये लिख लेना ये कहीं कोने में, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ये पोटेंशियल एनर्जी होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जब दो चार्ज के बीच में फोर्स लगता है तो उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अच्छा, तो एक सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेल 2n²। 2n²। तो 8, 18 बड़ा होगा थोड़ा। ये कैसे आया ये बताऊंगा। 2n² छाप लो, अभी अभी क्या छाप लो? 2n²। मैं टाइम लगेगा, 1-2 दिन लगेंगे लैंग्वेज पढ़ने में। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सेल। एक सेल में कितने होते हैं? 2n²। n क्या है? सेल नंबर। आपसे बोल देता हूँ फिफ्थ सेल कितने इलेक्ट्रॉन होल्ड करेगा, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25, और 2 50, 50 हो जाएंगे, 50 इलेक्ट्रॉन। आपसे बोल दें कि बताओ एनएच सेल कितने होल्ड करेगा? एनएच सेल कौन सा है? 4। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, 16, 16 का डबल 32 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, मैक्सिमम 32। ये सर ये कैसे आया? ये आएगा अभी अपन बात करेंगे, जब अपन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पहुंचेंगे तब बताऊंगा कैसे n² आया। लिख लिया? ये हमें किस किस की इंफॉर्मेशन दे रहा है? अपन को साइज, एनर्जी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में इंफॉर्मेशन बता रहा है। किसके बारे में बता रहा है? साइज, एनर्जी, इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं, ये अपन को बता दिया। तो ये क्या हो गया अपना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किससे नोट करते हैं? स्मॉल n से। वैल्यू क्या होती है? 1 2 3 4 5 6, ऐसे चलता है कि नहीं चलता? चलो, अट्रैक्शन की एनर्जी नेगेटिव में, रिपल्सन की एनर्जी पॉजिटिव में। जितना ज्यादा अट्रैक्शन उतनी एनर्जी ज्यादा की कम? मोर द अट्रैक्शन लेस द एनर्जी, क्योंकि नेगेटिव में बढ़ेगा वो। ये भी लिख लेना, मोर द अट्रैक्शन लेस द एनर्जी। जितना ज्यादा, अभी बताओ, जितना ज्यादा ये अट्रैक्शन होगा उतना नेगेटिव में जाएगा। -10 ज्यादा अट्रैक्शन देगा कि -1? तो आप बोलोगे -10। अट्रैक्शन ज्यादा है लेकिन एनर्जी किसकी ज्यादा है? -1 की। मोर द अट्रैक्शन लेस द एनर्जी। more the negative, more the energy in negative, more the attraction। तो अपन को क्या करना है? रोज पढ़ना होता है, पता है? रोज पढ़ना होता है। अब वो वाला डरना नहीं अपना, 9th 10th वाला। सर 2 दिन पहले पढ़ेंगे, एग्जाम को फोड़ देंगे। एग्जाम नहीं फूटता है, अपन ही फूट जाते हैं। चलो, एजीमुथल क्वांटम नंबर देखो जल्दी। एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसके और भी नाम होते हैं। सेकेंडरी, सेकेंडरी और क्या बोलते हैं?
ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर। सेकेंडरी क्वांटम नंबर ही बोलते हैं इसको, ऑर्बिटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। एक और शायद इसका सब्सिडरी सब्सिडरी भी बोलते हैं, सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। सेकेंडरी मतलब सेकंड नंबर पे आ रहा है। नाम है, अब उससे टेंशन है सर एजीमुथल का मतलब क्या है। डी उतना ज्यादा ज्यादा फील भी नहीं लेना है कि सर एजीमुथल बताओ क्या होता है, इसका नाम क्यों एजीमुथल का नाम एजीमुथल क्यों है, पढ़ेंगे वो। ये मालूम ये जब ये सब क्वेश्चन आए ना तो बोलो रिलैक्स रिलैक्स बोला करो अपने लिए, और बोलो बेटा और बोला करो कि अभी तो मैं जेई की तैयारी करूँ, जैसे ही मेरी जेई क्लियर होगी तो जब मैं आईआईटी में बैठा हूँ, अच्छी लाइब्रेरी होती है वहाँ पे, ई लाइब्रेरी, इतनी बड़ी बड़ी लाइब्रेरी, तो वहाँ पे जाके तुम्हें हर चीज़ मिल जाएगी। अभी क्या है, अभी अपने पास इतना टाइम नहीं है कि अपन नाम के पीछे भाग सके, क्योंकि अपने साथ दिक्कत क्या है, अपन ज़्यादा डीप में भी बहुत सारी चीज़ें नहीं पढ़ पाएंगे, वो अपन सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं और टाइम के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। टाइम अपने पास कम रहता है, 2 साल रहता है, सिलेबस बहुत बड़ा है। अगर मैं चाहूँ तो क्वांटम नंबर आपको 1 महीने पढ़ा दूंगा, लेकिन उससे फायदा ये नहीं है। फायदा क्या है, दिक्कत क्या होगी, 1 महीना पढ़ लिया, आना वही है जो पहली क्लास में खत्म हो रहा है, और मैं आपको डीप में पढ़ाया जा रहा हूँ, तो उससे क्या होगा, जो दूसरे टॉपिक के टाइम है वो कम हो जाए, क्योंकि मेरे पास टाइम फिक्स है, नंबर ऑफ क्लास भी फिक्स है। तो अभी अपना मोटिव, मेरा मोटिव ये रहता है कि बस जो भी रिलेटेड चीजें आपकी एनसीईआरटी में और जिससे रिलेटेड चीजें पूछी जा सकती हैं उस पर मैं ज्यादा फोकस करूंगा। और आपको लग रहा है कि नहीं मुझे बहुत डीप में पढ़ना है, तो थोड़ा कंट्रोल रखो अपने अंदर। पहले काबिल बनो, पढ़ने लायक बनो, फिर आराम से अच्छी आईआईटी में जाओ, वहां पे लाइब्रेरी में बैठना, अच्छी अच्छी बुक, क्वांटम नंबर की 3 इतनी अच्छी अच्छी बुक मिलेंगी। हर एक जो आप टॉपिक पढ़ रहे हो ना उससे रिलेटेड आपको इतनी अच्छी अच्छी बुक मिलेंगी कि आपको मजा आ जाएगा। लेकिन पहले उतने लायक तो बन जाओ, उतना पढ़ने लायक। अब बोलो नहीं सर हम 11th में ही पढ़ेंगे, तो अपन को क्या करना है, अभी थोड़ा सा कंट्रोल करना है और एक प्रिसाइज वे में पढ़ना है। पहले अपना क्या, अपना प्राइम फोकस क्या है कि मैं वहां पे पहुंच जाऊं उस लेवल पे, उसके बाद चीजें मैं करूंगा। तो अपन बात कर रहे हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर, तो एजीमुथल क्वांटम नंबर सेकेंडरी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर बोलते हैं। ये रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, एल से। किससे, स्मॉल एल से, स्मॉल एल से। अब जैसे, अब ध्यान सुनना, अच्छा ये बताओ नंबर कैसे लिखा जाएगा। जैसे हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर होते हैं। ऐसे ही इसमें किस नंबर से रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे बेटा क्या, सबसे पहले वैल्यू ऑफ एल। जैसे वहां पे अपन ने वैल्यू ऑफ एल लिखी थी, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 लिखा था। ऐसे ही इसमें क्या क्या वैल्यू हो सकती हैं एल की, तो एल की वैल्यू क्या क्या होती है बेटा, या फिर हम बोल सकते हैं वैल्यू ऑफ एल। तो ये एल आपका कहां से कहां तक जाता है, एल की वैल्यू जाती है अपनी 0 1 2 3 4, ऐसे से 0 1 2 3 4। 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 6। और एल, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको बता रहा है बेटा, गिव द इंफॉर्मेशन सब सेल इन अ सेल। एक सेल में कितने सब सेल हैं उसके बारे में बता रहा है, नंबर ऑफ सब सेल या नंबर ऑफ या सब सेल इन अ सेल। एक सेल को आपने डिवाइड करके रखा है किसमें, सब सेल में। तो कैसे हम बताते हैं कितने सब सेल हैं क्या है, तो वो वैल्यू कैसे आती है, जो एल की वैल्यू होती है वो कहां से कहां तक जा रही है, 0 to n-1, 0 to n-1, 0 to n-1, 0 to n-1। अब देखो जैसे अब यहां पे लिख, अच्छा तो एल एन हो गया, ये एल हो गया, ध्यान सुनना। एन की वैल्यू क्या क्या होती है, 1 2 3 4, यही होती है कि नहीं होती, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0, इसकी क्या होगी, 0 and 1,
0 एंड 1, 0 टू n माइनस 1। 3 में क्या क्या आएगा? 0 1 2। 4 में क्या आएगा जल्दी बोलो? 0 1 2 3। आया कि नहीं आएगा? अच्छा, तो ये जीरो का मतलब क्या है? अब जैसे मैं अपना नाम जीरो रख लूं तो क्या मैं खत्म हो जाऊंगा? मैं भी एक पर्सन ही रहूंगा कि नहीं रहूंगा? ऐसे क्या है, एक सबसेल है जिसको जीरो असाइन किया गया है। जैसे मान लो मैं यहां से काउंट कर रहा हूं, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए। मैं बोलूं 0 1 2 3 4, ये बताओ जीरो से काउंट करने पे क्या पर्सन कम हो जाएंगे? संतोष नहीं है। हमें ऐसा लगता है जीरो मतलब कुछ नहीं है। अरे एक सबसेल है जिसका नाम अपन ने जीरो दे दिया, एक सबसेल है जिसको वन दे दिया। समझ में आया? तो जीरो एक सबसेल है जिसको अपन ने जीरो असाइन कर दिया। किसी का नाम अगर जीरो रख दो, क्या दुनिया से खत्म हो जाएगा? जीरो तो जीरो का मतलब तो कुछ नहीं होता है, तो क्या वो खत्म हो गया? नहीं। हाँ, आपने अपन ने उसका नाम दे दिया, वो काउंटिंग में आएगा। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे कितने, जैसे मान लो इस बच्चे ने अपना नाम चेंज करा के जीरो लिख लिया, मान लो जीरो बोल दिया, आज से मैं जीरो जाना चाहूंगा, तो क्या ये बच्चा निपट गया? है, वो भी काउंटिंग में आएगा। जब बोलोगे कितने, 6, 6 बोलोगे कि नहीं बोलोगे? तो ऐसे ही अपने पास क्या है, सबसेल है। एक सबसेल, ये इसको जीरो बोल दिया, इसको वन, इसको टू, ये सबसेल हैं जिसको अपन ने जीरो असाइन किया है। तो जीरो मतलब ये नहीं है कि वो है नहीं है। मैथ में क्या होता है, जीरो किसको असाइन करते हैं? कुछ नहीं होता है इसको। लेकिन अपने पास एक सबसेल है जिसको हम लोगों ने जीरो नाम दिया है। अब आप आइए बताओ, इसमें कितने सबसेल हैं? नंबर ऑफ सबसेल बताओ। नंबर ऑफ सबसेल इसमें कितना है? एक। अब ये नहीं बोला सर ये तो जीरो है, बेटा एक सबसेल है जिसको अपन ने जीरो से नाम दिया है। इसमें कितने हो गए? दो। अरे दो हुए कि नहीं हुए? इसमें कितने हुए? तीन। इसमें कितने हुए? चार। देखो, 1 2 3 4। तो पहले सेल में कितने सबसेल हैं? एक। दूसरे में दो। तीसरे में, चौथे में, आठवें में, आठ, नवे में, जितना सेल उतने सबसेल। आपसे कोई बोल दे सेल नंबर 100 है, एन इक्वल टू कितने हैं? 100। कितने सबसेल होंगे? 100 ही होंगे। समझ में आया? सर क्यों कम हो रहा है? देखो, आपने जीरो लिया, वन लिया, टू लिया, एन माइनस वन लिया कि नहीं लिया? ये बताओ, जीरो से लेके एन माइनस तक कितने नंबर आएंगे? एन माइनस वन आएंगे, और एक जीरो और ऐड कर दो, कितना हो गया? एन माइनस वन प्लस वन, ये भी तो है। टोटल कितने हो गए? एन। तो अगर आपसे कोई पूछे कि किसी सेल को कितने सब सेल में डिवाइड करते हैं, तो आप क्या बोलोगे? जितना सेल नंबर है उतने में डिवाइड हो जाएगा। आपसे बोल दे कि 10th सेल है, 10वें नंबर का सेल है, तो कितने सब सेल होंगे उसमें? 10। कोई आपसे 8 नंबर का सेल है, तो कितने कितने सब सेल होंगे? 8। यहां से इंफॉर्मेशन निकली कि नहीं निकली? तो जल्दी लिखो, फिर अपन ऑल करने वाले। तो सबसेल कितने होते हैं, ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है? इंफॉर्मेशन दे रहा है आपके पास सबसेल इन अ सेल। तो कितने आते हैं? 0 टू n माइनस सेल। एल की वैल्यू क्या होती है? 0 टू n माइनस वन। वन है तो ये हो जाएगा, टू है तो ये हो जाएगा। चलो लिखो। यहां पे लिख रहा हूं क्या बेटा? वैल्यू ऑफ एल, वैल्यू ऑफ एल, नेम ऑफ सबसेल। सबसे, ये बताओ सबसे छोटी वैल्यू एल की क्या होती है? जीरो। जीरो को बोलते हैं अपन एस सब सेल। क्या बोलते हैं? एस सब सेल। वन को क्या बोले हुए? पी सब सेल। क्या बोलते हैं? पी सब सेल। टू को क्या बोलते हैं बेटा? टी सब सेल। थ्री को क्या बोलते हैं? एफ सब सेल। फोर को क्या बोलते हैं? जी सब। पांच को क्या बोलते हैं? एच। इसके बाद नॉर्मल अल्फाबेट आ जाते हैं जी के बाद। एस पी डी एफ, एस पी डी। अभी इन्होंने सर एस, पहले एस को एस क्यों बोल? एस पी डी एफ सब सेल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एस सब सेल। जीरो, अगर एल की वैल्यू जीरो हो तो क्या बोलोगे उसे बेटा?
एस सब सेल, एल की वैल्यू 1 है तो पी सब सेल, एल की वैल्यू 2 है तो डी सब सेल, एल की वैल्यू 3 है तो एफ सब सेल। एच, जी के बाद क्या आता है एच, एच के बाद, एच के बाद क्या आता है आई जे के एल। टेंशन नहीं लो, बस लिखो आएगा। अपने पास जो एलिमेंट है ना वो यही निपट गए हैं, जरूरत ही नहीं है। 118 एलिमेंट है ना, 118 एलिमेंट का क्वांटम नंबर एफ में ही खत्म हो गया है। हाँ सबका, इनकी जरूरत ही नहीं है। अभी रुक जाओ, 2 क्लास रखो, तुम खुद बोलोगे सर जरूरत नहीं है। 2 क्लास में तुम खुद क्वांटम नंबर लिखना सीख जाओगे। दो, आज नहीं है दो, मार डालोगे सर आज तो। इसके बाद 2 क्लास और रुको तो ये तुम सब सीख जाओगे ये अपन। चलो, तो अपने पास क्या है बेटा, एस पी डी एफ। तो ये बताओ जल्दी बोलो, एस सब सेल मतलब एस के लिए एल कितना होगा 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2, एफ के लिए 3। इतना अपन को ध्यान रखना है। क्या क्या ध्यान रखना है, एस पी डी एफ। क्या क्या बेटा, एस बोले तो एल इक्वस टू 0, पी बोले तो एल इक्वस टू 1, डी बोले तो एल इक्वस टू डी 2, और डी एफ बोले तो एल इक्वस टू 3। ये 3 अपन को इतने याद रखने बस, बाकी तो ये अपन को याद रखना है। कहां से कहां तक याद आता है, 0 टू n-1 तक जाता है, 0 टू n-1। अब देखो, अब होगा क्या, अब होगा क्या यहाँ पे कि ये भी 0, ये भी 0। अब देखो इसको अपन कैसे और अच्छे से लिखें, देखना। अब ये बताओ, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एस को, ये भी एस को, ये पी को, ये एस को, पी को, डी को, ये एस को, पी को, डी को, एफ को। अब मालूम दिक्कत क्या होगी, अब आपने बोल दिया एस, भाई ने बोल दिया मकान नंबर 401। अब डिलीवरी वाला क्या करेगा, ग्वालियर में तो भाई 401 के तो हर एक कॉलोनी में नंबर मिल जाएंगे। सिटी सेंटर में भी एक 401 मकान नंबर मिल जाएगा, वाड़े में भी मिल जाएगा, थाटीपुर में भी मिल जाएगा। फिर तुम्हें क्या करना पड़ेगा, 401 से पहले अपनी कॉलोनी का नाम देना पड़ेगा कि नहीं देना। ऐसे ही आप देखो, इसमें एस एस मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, ये भी एस, ये भी एस। आपको कैसे मालूम चलेगा कि पहले का एस, पहले सेल का एस है कि दूसरे का है कि तीसरे का है कि चौथे का, क्या करोगे आप। इसलिए अपन क्या करेंगे, इसके आगे जब भी अपन सेल नंबर लिखते हैं तो उससे पहले, जब भी अपन सब सेल लिखते हैं तो उससे पहले उसका सेल नंबर डाल देते हैं। इसमें क्या लिख देंगे 1, यहाँ क्या लिख देंगे 2, यहाँ क्या लिख दोगे 2। अभी सुनो, 2s को ऐसे नहीं समझना कि सर 2s है, s प्लस s इक्वल टू 2s। ये क्या है, ये है सेल और ये सब सेल। कोई आपको लिख दे 4s, इसका मतलब क्या है, फोर्थ सेल का एस सब सेल। कैसे रीड करोगे, फोर्थ सेल का एस सब सेल। ऐसे नहीं करना 4s मतलब सर 4s है उसमें, ऐसे बोलते 2x लिख देते हैं, 2x प्लस x क्या हो जाता है 2x। ऐसे नहीं समझना कि सर क्या एक उस जो पर्टिकुलर सेल है उसमें 4s है, नहीं। इसको कैसे रीड करोगे, फोर्थ सेल का एस सब सेल। अच्छा बताओ यहां पे क्या लिखोगे, 3 3 3, ऐसे ही करोगे कि नहीं करोगे। ऐसे यहाँ पे क्या बन जाएगा 4 4 4 4। समझ में आया। तो कहीं पे अगर ऐसा लिखा हुआ है 6p, इसका मतलब क्या है जल्दी बोलो, 6 सेल का p सब सेल, 6 सेल का p सब, ऐसे रीड करते हैं इसको। रीड करना इंपॉर्टेंट है, रीड करना इंपॉर्टेंट है। आगे चल के अपन और भी चीजें जो, तो ये हो गया। अब जैसे मान लो उन्होंने लिख दिया 4f, इसका मतलब क्या है, फोर्थ सेल का f सब सेल। आ गया समझ में। तो ये होते हैं उनके एस सब सेल, पी डी। एस होता है स्पेरिकल, पी होता है आपका फंडामेंटल, डी होता है डिफ्यूज, एफ होता है फंडामेंटल, पी होता है प्रिंसिपल। ये नाम है साइंटिस्ट दिए होंगे, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो
ये अपने पास आ गए, तो ये समझ में आ गया। अब उसमें एक काम करो, यहाँ पे यहाँ ना लिख के आप साइड में लिख लो चाहो तो। यहाँ पे क्या लिख दोगे, 1s। यहाँ पे क्या लिखोगे, 2s 2p। यहाँ पे क्या लिखोगे बेटा, 3s 3p 3d। यहाँ पे क्या लिखोगे, 4s 4p 4d 4f। ऐसे लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे अपन, एकदम डिटेल में लिखेंगे। अपन को कंफ्यूजन नहीं चाहिए। ऐप, अरे ऐप तो दुनिया में बहुत सारे हैं। 4 के पास भी ऐप है, 5 के पास भी है, 6 के पास भी है, 7 के पास भी है। अब किसी से बोल दिया आ जाओ यार 401 में, परेशान आदमी, कहाँ जाए 401, बताना पड़ेगा ना यार ये। अब 401 हाउस नंबर है कि 401 रूम नंबर है, क्या है पता ही नहीं है, बताना पड़ेगा नहीं कि यार हाँ यहाँ यहाँ आ जाओ ये है। तो अपन क्या कर रहे हैं, अपन किसी को कंफ्यूज नहीं कर रहे हैं, अपन किसी को एड्रेस बता रहे हैं, अपन इलेक्ट्रॉन के बारे में इन्फॉर्मेशन। तो जितनी ज्यादा क्लियरिटी होगी उतना आसान होगा। अब हर एक में ऐस यहाँ भी मिल रहा है, ऐस यहाँ, अच्छा लिख लिया यहाँ तक, लिख लो फिर बताओ। लिख लिया, चलो अच्छा ही बताओ, पी हमारा क्या 1p मिल पाएगा। देखो हमेशा ध्यान रखना, एक चीज और ध्यान रखना, एक जो अपन बता रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, जो एल होता है वो लेस देन एन है कि नहीं, क्यों है एन, 0 to n-1 जा रहा है। अगर आप एन की वैल्यू 3 रख रहे हो तो एल क्या क्या है, 0 1 2, क्या 3 हो पा रहा है। तो ये बताओ ये तीनों वैल्यू 3 से छोटी है कि नहीं है। देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे मान लो 10 भी लिख दूं तो एल कहां तक जाएगा, 0 0 0 1 से लेके 9 तक। तो ये बताओ ये सभी नंबर और ये 10 कौन बड़ा है, 10 बड़ा है कि नहीं बड़ा है। तो ये दिमाग में रखेंगे कि नहीं रखेंगे। तो ये अपन को एक चीज पता है कि जो एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है वो उसके सेल नंबर से छोटी होती है। अब जैसे मैं आपसे बोल दूं कि 3f, बताओ 3f दुनिया में मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब मालूम अब आप क्या करोगे, अच्छा बताओ 3f आपने पढ़ा, तो आपको 3f आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, जल्दी से इसकी n के बारे में बताओ, कितना है 3। और f बताओ f कितना है, f बताओ f कितना है, f भी 3। f के लिए ये बताओ 3f के लिए l कितना है 3। बताओ क्या ये दोनों नंबर बराबर हो सकते हैं किसी भी सब सेल के लिए, नहीं। और a गिवन सबसेल, अगर आपको कोई भी सबसेल दिया जा रहा है तो ये हमेशा ट्रू होगा ही होगा। अब इस केस में क्या हो गया बताओ, 3f n3 और l भी 3। ये तो n=3 के लिए l क्या क्या हो सकता था, 0 1 2, क्या 3 हो सकता था, नहीं। मतलब ये गलत दिया गया, फर्जीवाड़ा हुआ है, ये एड्रेस गलत है। पता चला कि आपकी कॉलोनी में 200 ही घर हैं और आपने डाल दिया 501, बेचारा ढूंढते ढूंढते मर जाएगा। क्यों, क्योंकि उतना होता ही नहीं है। अब आपने क्या देखा कि भाई सेल नंबर 3 में, सेल नंबर 3 में कौन कौन मिल सकता है, सेल नंबर 3 में कौन कौन मिल सकता है, 3s 3p 3d, और हम ढूंढ रहे हैं 3f, है ही नहीं है उसमें। तो अपन क्या बोलोगे, क्वांटम नंबर अलाउ ही नहीं कर रहा है सर, कॉलोनी 200 की हम 500 ढूंढ रहे हैं, तो क्यों नगर निगम ने अलाउ नहीं किया, नहीं दिए होंगे प्लॉट वगैरह, नहीं बन पाए बेचारे। तो ऐसे ही इसमें है कि आपके पास थर्ड सेल क्या क्या लेके चलेगा, 0 1 2, 0 मतलब S, 1 मतलब P, 2 मतलब D। तो कहां तक जा रहा है, D तक। बताओ ये तीन चीजें मिल रही हैं और हम बोल रहे हैं 4f 3f है कि नहीं, नहीं है, नॉट अलाउ। तो अब क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन लिखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सब सेल इज नॉट पॉसिबल।
चलो इसमें बताओ कौन कौन से पॉसिबल नहीं है, जल्दी लिखो। और कोई भी दिक्कत है, 2 मिनट का टाइम है, दो नहीं मेरे हिसाब से 4 ले लो, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन तरीके से करो क्वेश्चन, तुक्केबाजी नहीं करनी है। कौन कौन से सबसेल पॉसिबल नहीं, या कौन कौन से सबसेल हैं जिनको क्वांटम नंबर अलाउ नहीं करेगा। तो तरीका क्या बताया, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए अपन को किस पे कूद जाना है, इस पे। हमेशा एल किससे छोटा है, एन से। देखो ये कॉमन ऑब्जर्वेशन यही तो बोल रहा है। 1 है तो 0 तक जा रहा है, 2 है तो 1 2, देखो। और सुनो, और ये चीज अपन पहली बार पढ़ रहे हैं, और लग भी रहा है समझ में आ रहा है, लेकिन लग रहा है कि भूल भी गए। इसका मतलब क्या होता है, रिवीजन की रिक्वायरमेंट। जब भी ऐसा लगे समझ में आ गया और चीजें याद नहीं आ रही, मतलब रिवीजन, उसको अपन को घर पे जाके एज इट इज पढ़ना है। कब तक पढ़ना है, जब तक दिमाग में सेट ना हो जाए। एक बार रिवाइज कर लो, 2 बार करो, 3 बार, खुद को समझाओ क्वांटम नंबर ये होता है, ये ऐसे तरीके आपको बताएं, वैसे की वैसे दिमाग में रिपीट करने की कोशिश करो। 2s, n कितना है 2, l कितना है 0, पास हो गया ये तो। 2d, n कितना 2, l कितना होता है 1 या 2। अब देखो मैं कंफ्यूजन में रहूंगा तो यहाँ छाप लेता हूँ 0। p का कितना होता है 1, d का 2, d का, सॉरी f का 3, g का, अब h तक गया है शायद 5। ये आया कि नहीं आया। अब या तो ऐसे पकड़ लो, इसका l कितना है 2, तो n उससे बड़ा होना चाहिए, लेकिन ये 2 ही है, तो क्या पॉसिबल है, नहीं है। क्या पॉसिबल है, नहीं है। नहीं है तो बस क्रॉस मारो, खत्म, निपटाओ इसको। क्या 1p, एल के पी के लिए एल कितना होता है 1, और ये भी कितना दिया हुआ है 1, ये इससे छोटा होना चाहिए। यही तो बोल रहा है रूल, यही तो बोल रहा है कि एल की वैल्यू एन से छोटी होनी चाहिए। यहां तो बराबर है, क्या ये रहेगा, ये तो एक साथ आ गए। 2f, एफ के लिए एल कितना है 3, ये तो एल एन से बड़ा हो गया, जबकि क्या होना चाहिए छोटा। क्या ये है पॉसिबल, नहीं है। ये वाला बताओ, जी जी बोले तो 4, और ये भी 4, 4G, 5G का जमाना है, 4G कहां से चले। क्या ये मिलेगा, नहीं मिलेगा। समझ में आया कैसे कर रहा हूं मैं, यहां से ये पकड़ के, ये कॉमन ऑब्जर्वेशन है। 5G 4, L 4 है, N 5, क्या मिल जाएगा, हाँ सर मिल गया, ये तो मिल गया। चलो 6H, H कितना है मेरा, H और N लगभग बराबर ही होता है, H 5 और N कितना है 6, मिल जाएगा। 5D, D कितना होता है 2, L की वैल्यू 2 होती कि नहीं होती, और ये कितना है 5, ये में 4F बनेगा, क्योंकि ये 4 है और इसका कितना है 3, 7S बनेगा। 4H, H कितना है 5 और ये 4, ये नहीं मिलेगा, तो आंसर कितना हो गया 1 2 3 4 5, 5 पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये क्वांटम नंबर इनको अलाउ नहीं कर रहा है। समझ में आया, कौन ने अलाउ नहीं कर रहा है, क्वांटम नंबर। इट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट दी, और ऑर्बिट नहीं, ऑर्बिटल। ऑर्बिट तो अपन निपटा चुके हैं सेल में, सेल ही ऑर्बिट है, सेल ही ऑर्बिट है। और ये क्या है, ऑर्बिटल। एटम, सेल, सबसेल, और सबसेल किससे मिलकर बना होता है, ऑर्बिटल से। आप वो देखो डब्बे वाला वो सीक्वेंस निकालो, सबसे सबसे पहले क्या था, एटम, एटम के बाद सेल, सेल के बाद सबसेल, सबसेल के बाद ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के कॉम्बिनेशन से ऑर्बिटल, ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से सबसेल, सबसेल के कॉम्बिनेशन सेल, सेल के कॉम्बिनेशन से एटम। समझ में आ गया, ये अपन पढ़ रहे हैं। तो अब यहां पे लिख रहा हूं मैं बेटा क्या, वैल्यू ऑफ एल, या फिर एल लिख रहा हूं, यहां पे क्या लिख रहा हूं बेटा, एल, और यहां पे अबाउट दी, एक एक सेकंड, ये थोड़ा कुछ गड़बड़ हुआ है। इट गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट दी
शेप ऑफ ऑर्बिटल, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ ए सबसेल। जो सबसेल होते हैं ना, उनके अंदर जो ऑर्बिटल होते हैं उनकी शेप की इंफॉर्मेशन भी देता है, उनकी शेप की इंफॉर्मेशन भी देगा। जैसे यहां पे एल मतलब सबसेल, और उनके अंदर जो ऑर्बिटल होंगे उनकी शेप की इंफॉर्मेशन। जैसे जीरो, जीरो बोले तो एस, एस, तो एस का जो होता है, एस का शेप कैसा होगा? स्पेरिकल, स्पेरिकल बोले तो गोल, ऐसे। जो एस का ऑर्बिटल होता है वो कैसा होता है बेटा? स्पेरिकल, स्पेरिकल ऐसा, स्पेरिकल स्पेयर जैसा। वन बोले तो पी, पी का कैसा होता है? डंबल, डंबल कैसे बनता है? ऐसे। ये ऐसे दो डंबल मान लो, एक दो लूप होते हैं, लूप कितने होते हैं इसमें? दो, लूप वन लूप टू। ऐसे मान लो एक एक ये डंबल बन गया और एक और अपन ने ज्वाइन कर दिया, ऐसे डंबल। टू किसको बोलते हैं? डी, इसको होता है डबल डंबल। डबल डंबल कैसे बनता है बेटा? एक लूप और एक और लूप। बेटा ये जो क्वांटम नंबर वैसे क्या होता है, ये पार्ट होता है बेटा एटॉमिक स्ट्रक्चर का, लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट अपनी हर जगह जरूरत पड़ती है, हर जगह आपको जरूरत पड़ेगी, इसलिए अपन इसको अलग करके पढ़ रहे हैं। ये क्या है? डबल डंबल। थ्री किसका होता है? एफ, एफ का शेप बहुत गंदा होता है, गंदा बोले तो कॉम्प्लेक्स। जी का भी कैसा होता है? कॉम्प्लेक्स। जी बोले तो कॉम्प्लेक्स, एफ बोले तो कॉम। जल्दी लिख लो। हो गया शायद टाइम, क्यों ज्यादा नहीं पढ़ सकते अपन? ज्यादा पढ़ेंगे तो होशियार हो जाएंगे, होशियार हो गए तो फिर अपनी फितरत में नहीं है होशियार होना, क्योंकि हम दूसरों का बुरा नहीं चाहते। ज़्यादा पढ़ लेंगे आगे निकल जाएंगे, दूसरा पीछे रह जाएगा। और ये हमें सिखाया ही नहीं गया है, किसी के साथ बुरा करना हमें सिखाया नहीं है, इस चक्कर में हम पढ़ नहीं रहे हैं। क्यों? स्पेरिकल डम्बल बोले तो एक एक लूप, और डबल डम्बल बोले तो कितनी लूप? डबल डम्बल, अरे एक लूप, ये एक चार लूप, कितनी लूप? एक दो तीन चार। कॉम्प्लेक्स का डायग्राम ऐसे ऐसे बना लो, लो। ये क्या है? कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स बोले तो कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स मतलब जिसको बना नहीं पा रहे हैं उसको कॉम्प्लेक्स बोल दिए। बोलते ना यार बहुत कॉम्प्लेक्स आदमी, नहीं बता सकते, ऐसे ही है, बहुत गंदा डायग्राम है, नहीं बना सकते, इसलिए क्या लिख दिया? कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स बोले तो गंदा, जो बना नहीं सकते हैं, लगभग उस टाइप का। चलो ये तो बुकलेट मिली है अपन को? नहीं मिली, रुको एक मिनट, बुकलेट मिलवा देते हैं आपको। उसमें अपन को ऐसी बुकलेट मिलेगी एक, उसमें अपन को एक डीसीटी लिखी होगी, डीसीटी वन मिलेगी, उसमें लिखा होगा डीसीटी वन। डीसीटी वन में क्वेश्चन नंबर वन छोड़ देना, डीसीटी वन में क्वेश्चन नंबर वन छोड़ देना। होमवर्क में आप क्या करोगे? अभी बैठो, अभी अभी दिलवा देता हूँ, 2 मिनट बैठो। होमवर्क, डेली कॉन्सेप्ट एवोल्यूशन टेस्ट दिया हुआ है डीसीटी वन। डीसीटी वन में अपन को टू 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 25 पूरे कर लेना।
2 से लेके 25 तक करना है। तो बैठो, अभी बैठो, बुकलेट मंगवाता हूँ। चलो सुनो, बैठे रहो, बुकलेट आ रही है, अभी मिलेगी। तो कल बेटा क्या होगा? कल पूछेंगे अपन, क्या क्या पूछेंगे बताओ। हाँ हाँ, ग्रुप 15 नहीं, तुमसे तो ग्रुप 14 ही पूछना है। तुम्हें तो कुछ याद ही नहीं है। कल मिलो बेटा, बताते हैं। तो पढ़ के आना, कल याद करके आना है, चाहे कुछ हो जाए, चाहे रात भर अपन सो ना सके, याद जरूर करना है।